ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं टैन प्रेम का वेट कर रहा होता है। फिर प्रेम वहाँ आता है। टैन को वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। टैन प्रेम से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी ऐसे ड्रेसअप में नहीं देखा। तो प्रेम कहता है कि मैं क्लास से आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैं स्मेल ना करूँ, वैसे मेरे हेयर स्मेल तो नहीं कर रहे ना। और ये कह के प्रेम टैन के क्लोज आ जाता है तो टैन प्रेम को देखने लगता है। फिर खुद को थप्पड़ मार के होश में लाता है और कहता है कि नहीं, तुम स्मेल नहीं कर रहे हो, चलो चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं तो प्रेम कहता है कि यहाँ की तो वाइब ही अलग है, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था, अच्छा वो मुझे रिजर्वेशन मिल गया। फिर वो दोनों अपनी टेबल पर बैठते हैं तो प्रेम कहता है कि ये प्लेस मेरा ड्रीम है, मैं भी ऐसे ही रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, क्या तुमने सुपर मॉन्स्टर शेफ शो देखा है? तो टैन कहता है कि नहीं। तो प्रेम कहता है कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम उसे ज़रूर देखना चाहोगे। शेफ चैंगमा ने वो शो 219 बार जीता है, वो मेरे सीनियर एलुमनस भी हैं। फिर चैंगमा को दिखाते हैं जो सभी कस्टमर से कहता है कि आज मैंने आप सबके लिए डिलाइटफुल मील रेडी किया है। फिर चैंगमा प्रेम और टैन को उनका फूड देता है तो प्रेम उसे खाता है जो उसे बहुत डिलीशियस लगता है। तो वो चैंगमा को कहता है कि ये बहुत डिलीशियस है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जेन फायर के घर पर होती है, तभी उसकी डोरबेल बजती है। तो फायर कहता है कि कहीं मॉम मुझे सरप्राइज़ देने तो नहीं आ गई। वो जेन को बोलता है कि तुम छुप जाओ। वो गेट खोलता है तो वहाँ डाई होता है। फायर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डाई कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तुम मुझे कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर दो। फिर डाई अंदर आ जाता है और जेन को देखता है तो फायर कहता है कि तो तुम जाओ यहाँ से। तो जेन डाई से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे? तो डाई कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जाके वहाँ बैठ जाता है। तो फायर कहता है कि तुम यहाँ अलाउ नहीं हो। तभी डोरबेल बजती है। डाई गेट खोलता है तो गेट पर अनकी होता है जो फायर को अपने साथ ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चेंगमा प्रेम को उसी डिश देता है तो प्रेम उसे खाता है और टैन से कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो टैन कहता है कि मैं ये नहीं खाता, मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं। तो चेंगमा कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी डिश दे देता हूँ। तो टैन कहता है कि नहीं थैंक यू, मैं ऑलरेडी फुल हूँ। तो चेंगमा कहता है कि फिर ठीक है, मुझे लगा तुम्हें मेरी डिश पसंद नहीं आई। तो प्रेम कहता है कि तुम्हारी सारी डिश डिवाइन थी, वैसे मेरा नाम प्रेम है, मैं सेम फैकल्टी में पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, जब से मैंने तुम्हें सुपर मॉन्स्टर शेफ शो में देखा है। फिर प्रेम उसे दिखाता है कि मेरे पास सेम टी शर्ट भी है। तो चेंगमा कहता है कि तुम तो सच में मेरे बिग फ़ैन हो, रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो उसे ग्लव्स देता है और कहता है कि शो में एक सरप्राइज़ आने वाला है, उसके लिए शो ज़रूर देखना। टैन को चेंगमा और प्रेम की क्लोजनेस पसंद नहीं आ रही होती है। फिर चेंगमा अपने स्टाफ से कहता है कि इनसे बिल मत लेना। तो टैन कहता है कि नहीं, मैं बिल पे करता हूँ। तो चेंगमा कहता है कि नहीं, मुझे खुशी हुई मेरे जूनियर से मिलके, तो ये मील मेरी तरफ से। तो प्रेम टैन को कहता है कि वो हमें ट्रीट देना चाहते हैं तो देने दो ना। फिर प्रेम चेंगमा से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ पिक ले सकता हूँ? तो चेंगमा प्रेम के पास आता है और टैन से कहता है कि हमारी पिक ले लो। तो टैन उन दोनों की पिक लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम और टैन कार में होते हैं। फिर टैन उसे दूसरे रेस्टोरेंट लेके आता है तो प्रेम पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तो टैन कहता है कि वो खाने जो मैं खाना चाहता हूँ, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ टैन प्रेम से पूछता है कि तुम क्या खाओगे? तो प्रेम कहता है कि मैं बहुत खा चुका हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। तो टैन खुद फूड ऑर्डर कर देता है। फिर उनका फूड आता है और टैन उसे खाने लगता है और प्रेम से पूछता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो, थोड़ा सा तो खाओ। तो प्रेम कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरह की डिश पसंद नहीं है, पर ये सब मैं बहुत बार खा चुका हूँ, वैसे तुम इसे अलग ढंग से भी खा सकते हो। फिर प्रेम टैन को वो सारे फूड मिक्स करके खाने को देता है तो टैन को पसंद आता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन को कहता है कि तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी कार से दूर पड़ेगा। तो टैन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बात भी करनी थी, तुम अगर पैसे को लेके वरीड हो तो मत होना, पैसे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा मैटर करता है, मतलब जो भी तुम मुझे सिखाते हो वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। तुमसे मिलने से पहले मैं सिर्फ स्टडीज़ पर फोकस करता था, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था और मैं खुश भी नहीं था, पर जब से मैंने तुम्हारे साथ कुकिंग करना शुरू किया है वो मुझे काफ़ी खुशी देता है, जो खुशी मैंने काफ़ी टाइम से फील नहीं की थी। थैंक यू मेरी हैप्पीनेस बनने के लिए। तो प्रेम कहता है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए गुड फीलिंग है, मतलब तुम्हारे ये काइंड वर्ड सुन के मुझे अच्छा फील हुआ। फिर टैन प्रेम को घर तक छोड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए गुड फीलिंग है तो मैं माइंड नहीं करूँगा, और ये कह के स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टैन को दिखाते हैं जो अपने घर पर होता है और प्रेम के बारे में सोच के स्माइल करता है और कहता है कि मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम सुबह टिफ़िन रेडी कर रहा होता है और टैन को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारे लिए टिफ़िन रेडी किया है, पर टैन उसका मैसेज नहीं पढ़ता तो सोचता है कि मैंने कहीं जल्दी तो नहीं कर दी। तभी पैंग वहाँ आती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए फूड रेडी किया है। तो प्रेम कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है। तो पैंग कहती है कि फिर ये ज़रूर टैन के लिए होगा, है ना, तुम उसे कल रेस्टोरेंट भी लेके गए थे। तो प्रेम कहता है कि वो तो मैं उसे थैंक यू बोलने के लिए लेके गया था, वो मुझे इतनी फ़ीस जो दे रहा है। तो पैंग कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो, तुम्हारी कंडीशन सेकंड
स्टेज लव की तरह लग रही है। तो प्रेम कहता है कि सेकंड स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है? पैंग कहती है कि फर्स्ट स्टेज में हम ड्रीमी रहते हैं और हमारा मूड अच्छा रहता है, और सेकंड स्टेज में तुम खुद से बातें करने लगते हो। तो प्रेम सोचता है कि ये सब तो मेरे साथ हो चुका है। तो प्रेम पूछता है कि थर्ड स्टेज में क्या होता है? तो पैंग कहती है कि थर्ड स्टेज में तुम्हें उसका फेस हर जगह दिखाई देने लगता है। अगर तुम उस स्टेज तक पहुंच गए हो तो मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। प्रेम कहता है कि ऐसा भी होता है क्या? तो प्रेम कहता है कि ऐसा भी होता है क्या? फिर वो मैसेज चेक करता है जो टैन ने अभी भी पढ़ा नहीं होता है, तो प्रेम उसे डिलीट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम बस में होता है और उसे हर जगह टैन का फेस दिखाई दे रहा होता है। तो वो कहता है कि क्या मैं थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका हूँ? फिर वो रास्ते में चल रहा होता है और उसे वहाँ पर भी हर जगह टैन ही दिखाई दे रहा होता है। फिर वो वॉशरूम जाता है और कहता है कि शायद मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ टैन आता है। तो प्रेम सोचता है कि मुझे अभी भी डिल्यूशन हो रहे हैं। तो वो टैन को टच करता है तो उसे पता चलता है कि टैन सच में वहाँ है। तो वो टैन को सॉरी बोलता है। तो टैन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी पल्स भी तेज चल रही है। तो प्रेम कहता है कि मुझे बस कुछ इल्यूशन हो रहे थे, पर अब मैं ठीक हूँ। तो टैन कहता है कि तुम्हें और भी कोई सिम्टम है, मुझे चेक करने दो। और ये कहकर वो प्रेम के क्लोज आ जाता है। तो प्रेम कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन को उसका फूड देता है। तो टैन कहता है कि ये अच्छा बना है, क्या मैं तुम्हारे टिफ़िन से भी खा सकता हूँ? तो प्रेम उसे अपने टिफ़िन से फूड देता है। तो टैन कहता है कि ये वाला फूड ज़्यादा स्वीट है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फायर जेन के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो, तुम्हारा फ़ोन तो ठीक है ना? तो जेन कहती है कि मैंने हमारे बारे में सोचा और सोचने पर मुझे फ़ील हुआ कि मैं तुम में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुम्हारे कॉन्डो जाके अपना स्टफ़ वापस ले लूँगी। फायर कहता है कि ओके श्योर। नेक्स्ट सीन में प्रेम और टैन को दिखाते हैं। प्रेम टैन को टिश्यू पेपर देता है। तो टैन कहता है कि मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? तो प्रेम कहता है कि नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो टैन पूछता है कि तुम दूसरों को ऐसे ही ट्रीट करते हो या सिर्फ मुझे ही कर रहे हो? तो प्रेम को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तो वो कहता है कि शायद तुम्हें ही कर रहा हूँ। वैसे तुम इस सैटरडे को कौन सी डिश सीखना चाहोगे? तो टैन कहता है कि उस दिन मैं बिज़ी हूँ। तो प्रेम अपने मन में सोचता है कि कहीं से मेरा जवाब बुरा तो नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फायर जेन को अपने रूम पर लेके आता है और देखता है कि उसकी मॉम वही होती है। उसकी मॉम को जेन का हेयर बैंड मिला होता है। तो वो फायर से पूछती है कि ये किसका है? तो फायर कहता है कि ये मेरा है, मेरे हेडेक हो रहा था तो मैंने इसे यूज़ किया था। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जेन वहाँ आती है और कहती है कि ये मेरा है। तो फायर की मॉम जेन को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता है, और फायर से कहती है कि अगर तुम्हें डेट ही करना था तो किसी डिसेंट गर्ल को करते। अब तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। तभी डाई वहाँ आता है और कहता है कि जेन मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे रूम का एसी ख़राब हो गया था तो फायर ने हमें रात में यहाँ रहने दिया था। फिर वो जेन को लेके वहाँ से चला जाता है। तो फायर अपनी मॉम को कहता है कि मैंने तो बस अपने फ्रेंड की हेल्प की थी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फायर डाई के पास जाता है और उससे थैंक यू बोलता है और सॉरी भी। तो डाई कहता है कि तुम मुझे एक स्टॉकर की तरह देखते हो ना, मुझे पता है मेरा बिहेवियर गलत है। तो फायर कहता है फिर तुम मुझे हमेशा स्टॉक क्यों करते हो? तो डाई कहता है कि क्योंकि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम और उसके फ्रेंड शो देख रहे होते हैं जिसमें अनाउंसमेंट होती है कि वो लोग नए शेफ़ ढूंढ रहे हैं और उसमें जीतने वाले को 71 लाख रुपीज़ मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम, अनकी और डाई किचन में होते हैं। तो बून उनकी वीडियो बना के उनकी कुकिंग स्किल का मजाक उड़ा रहा होता है, जिससे प्रेम को गुस्सा आता है और वो उसका फ़ोन गिरा देता है। तो बून कहता है कि मैंने गलत क्या बोला, मेरे अंदर टैलेंट है और तुम लोगों को मेरी बात इतनी बुरी लग रही है तो तुम लोग चिल्लाओ। वैसे भी तुम्हें चिल्लाने के अलावा आता ही क्या है? तुम हमेशा हमसे हारते ही हो, तुम हमसे कॉम्पिटिशन में हारने वाले हो और अगर तुमने कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया तो हम तुम्हें ऐसे ही टीज़ करेंगे, तुम लोग लूज़र हो। फिर B3 वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तीनों देखते हैं कि जो खाना वो बना रहे होते हैं उसमें आग लग गई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लोग किचन की सफाई कर रहे होते हैं। तो डाई कहता है कि उन्होंने जो कहा वो सही ही है, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे, हमें अपनी स्किल दिखानी ही होगी। तो अनकी भी हाँ बोल देता है पर प्रेम कुछ नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम पैंग के साथ सुबह मार्केट आया होता है जहाँ उसे टैन दिखाई देता है पर वो उससे कोई बात नहीं करता और घर वापस आ जाता है। फिर प्रेम अपने रेस्टोरेंट में खाना बना रहा होता है तभी टैन वहाँ आता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें इंग्रेडिएंट होते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।